अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ, शामी कबाब, वो भी बहुत ही टेस्टी मज़े के। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थम्स अप करें और बेल को बजा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो समन किचन तड़का में बन रहे हैं शामी कबाब, तो एंजॉय करें और बनाएं। सबसे पहले हमें चाहिए चिकन ब्रेस्ट, वो भी 1 kg। आलू लेंगे हम एक, और जो है चने की दाल वो हम थोड़ी सी लेंगे 250 ग्राम। जब आपके पास जो चिकन होता है उससे आप उसका तीसरा हिस्सा दाल का डालते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा दाल हो जाएगी तो वो फिर मज़े के कबाब नहीं बनेंगे। हम थोड़ा सा एक आलू भी डाल रहे हैं, उससे भी उसका वो अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये सब चीज़ें आप मिक्स कर लें, एक बर्तन में डाल लें जिसमें आपने पकाना है। तो फिर आप बाकी मसाले बताती हूँ कि क्या क्या डालना है, फिर वो भी डालते हैं और जल्दी से बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं डालने लगी हूँ गरम मसाला। उसमें जो भी चीज़ होती हैं वो आप सारी इसके अंदर डाल दें, यानी कि सूखा धनिया, लौंग, ब्लैक पेपर, ज़ीरा, दालचीनी, करी पत्ता, सब कुछ आप उसके अंदर डाल दें साबुत। उसके बाद ये हल्दी मैं डाल रही हूँ, वो ½ टीस्पून वो डाल लें। ये रेड चिली है, ये 1½ टीस्पून डाल लें। अपने टेस्ट के हिसाब से जितने आप स्पाइस खाते हैं उस हिसाब से आप डाल लें। और ग्रीन चिली जाएगी इसके अंदर, वो आप साबुत ही डाल दें। गार्लिक जिंजर अगर आप साबुत डालना चाहते हैं, आपके पास है, तो वो आप वो भी साबुत डाल दें, क्योंकि ये बाद में सब चॉप ही होना है। तो लेकिन मेरे पास पेस्ट है तो मैं पेस्ट डाल दूँगी। सॉल्ट जाएगा और गरम मसाला पाउडर में भी जाएगा, वो भी मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें डालूँगी सूखा धनिया 2 टीस्पून, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये जाएगा ये भी इसके अंदर। और गार्लिक जिंजर पेस्ट मैं डालने लगी हूँ, जो कि मैंने आपको पहले बताया। अगर आपके पास साबुत है तो आप उसे बारीक काट कर वो भी डाल सकते हैं, और अगर पेस्ट है तो पेस्ट भी डाल दें। उसके बाद कि मैंने थोड़ी सी हल्दी और डाली है, पहले मैंने थोड़ी सी कम डाली थी, अब वो ½ टीस्पून हो गई है बराबर। ये जाएगा इसके अंदर ज़ीरा, ये भी मैंने डाल दिया, साबुत ही है, पाउडर नहीं डाला। अब इसके अंदर 2 गिलास पानी के जाएंगे और इसको पानी डालकर अच्छी तरह एक दूसरे के मिक्स कर लेंगे चम्मच के साथ। और फिर वही आपको जो मुझे हर दफ़ा बताना पड़ता है कि पहले चूल्हा ऑन कर लें, वो ज़रूरी है। ये ना हो चूल्हा बंद हो और आप चम्मच चलाते रहें। चूल्हा ऑन करें और फिर उसको आप रख दें वेट करें और चेक करते रहें, बॉयल होता जाएगा। पहले तेज़ आंच पे पकाएं, फिर ज़रा आहिस्ता कर दें, ताकि ब्रेस्ट है ज़रा अंदर से गलने में टाइम लेते हैं और दाल भी है, तो हल्की आंच पे उसे ज़रा दरमियानी आंच पे पका लें। 20 मिनट्स में ऑलमोस्ट आपका ये रेडी हो जाएगा और सारा मसाला तैयार हो जाएगा। ये देखें, ये मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे चेक करती जा रही हूँ। ब्रेस्ट चिकन लेना अच्छा है। अगर आपके पास ब्रेस्ट नहीं भी है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरा हड्डी वाला भी चिकन यूज़ कर लें। आप हड्डी जब ये बॉयल हो जाए तो हड्डी अलहदा कर लें और चिकन रहने दें। लेकिन ब्रेस्ट में ये ज़रा ये है कि इसका शामी कबाब अच्छे बनते हैं। ये देखें, ये मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक भी कर रही हूँ, और चूल्हे की स्पीड भी उसी तरीके से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं पानी को देखकर। तो ये बन रहा है। दाल थोड़ी सी कम रखा करें, ज़्यादा डाल देंगे तो वो चिकन का जो है जायका कम आएगा और दाल का ज़्यादा आएगा। इसलिए दाल का तीसरा सॉरी चिकन का तीसरा हिस्सा आप जो है वो इसमें दाल डालें। ये अब पक रहे हैं और पकने दें फिर।
ये जी हमारा रेडी हो गया। अब इसको हमने देखें अंदर कोई पानी नहीं है और हम इसे चेक किया है तो ये बिल्कुल सही हो गया है और सब कुछ गल चुका है। चिकन बिल्कुल गल चुका है। अब हम वेट करेंगे, इसे ठंडा करेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम चिकन के जो हैं छोटे छोटे उसे पीस कर लेंगे हाथ से ही, क्योंकि वो फिर चॉपर में चॉप करना इजी हो जाएगा। ये ना हो कि इसी तरह आप चॉप कर लें और वो फिर इजी नहीं होगा। ये हमने ये देखें छोटे छोटे इसको टुकड़ों में कर लिया है ताकि इजी हो जाए ये चॉप करना। अब ये मैंने चॉपर में डाल रही हूँ और इसे चॉप करूँगी और ये बन जाएगा हमारा कबाबों का जो है मिक्सचर तैयार। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसे चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास वो हाथ वाला है तो आप उससे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास चॉपर में है तो आप उससे इजीली कर लें। जो तरीका आप इजी समझते हैं वो करें। लेकिन कबाब ज़रूर बनाने हैं और मुझे सब्सक्राइब करें जो न्यू हैं, और जो मेरे पहले व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स करना ना भूलें और किया करें दिल खोल कर, कुछ नहीं होता। और बताया करें कि आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी। जो भी आपके कमेंट्स हों आप ज़रूर लिखा करें। ये देखें ये हो गया चॉप। अब हम साथ साथ निकालते जाएंगे, साथ साथ और डालते जाएंगे और फिर जब सारा रेडी हो जाए तो फिर हम उसे कबाब की शक्ल दे देंगे। ये वो मैंने निकाल ली है और ये मैंने दोबारा डाल दी है। ये देखें ये हो गया हमारा सारा तैयार। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पुदीना डालेंगे। अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर धनिया डालूँगी और चेक कर लें अगर आपको जो स्पाइस आपके मुताबिक हैं तो ठीक है, अगर कम लगते हैं तो और डाल लें। मैंने इसमें क्रश चिली मज़ीद उसका इजाफ़ा किया, रेड चिली और डाली थी, नमक डाला था क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लगा था। अगर आपको ना लगे, आपके बराबर हैं तो ठीक है, आप ना भी डालें। यहाँ आप चेक कर सकते हैं। फिर आप इसके स्पाइस पूरे करके इसको एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह मिक्स करें और फिर वो ये देखें तैयार हो गया। अब ये मैं सारे तो नहीं बनाऊँगी एक दफ़ा में, तो मैं इन्हें फ्रीज़ कर लूँगी। तो आप इस तरह ट्रे में ऑयल लगा लें ब्रश के साथ और फिर आप इसको शक्ल दें कबाब की और इसके अंदर रख दें और फ्रीज़ कर दें। और जब ये आप फ्रीज़ करेंगे तो फिर ये आराम से कबाब जो हैं वो लैदा हो जाएंगे। फिर वो आप बैग में डालकर फ्रीज़ कर लें। ये देखें ये मैं कबाब बना रही हूँ। ये मैंने हाथ से बनाया है। अगर आप चाहें तो आप कबाब की शेप आप किसी भी लिड के साथ बना लें, नीचे काउंटर पे डालकर फैला लें और फिर उसको लिड के साथ कबाब की शक्ल दे दें। अगर आपके पास कटर है तो आप उसके साथ भी दे सकते हैं, लेकिन हाथ के साथ देना मैं ज़्यादा इजी समझती हूँ, तो जो हाथ से देना चाहते हैं वो हाथ से दे लें। ये देखें जी ये हो गए हमारे कबाब। इस तरह रेडी रख देंगे, फ्रीज़ करेंगे। फिर जब वो फ्रीज़ हो जाएंगे इनको इजीली ये साथ से उतर जाएंगे ट्रे से और फिर आप इजीली बैग में डाल कर रख दें। जब आपका दिल चाहे आप फ्राई करें। अभी मैं थोड़े से ही फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं, और वो भी सिर्फ आपको चेक करवाने के लिए। ये हो गया। अब मेरी बेटी थोड़ी सी मेरी हेल्प करवा रही है। ये देखें उसे बहुत शौक़ था, वो भी छोटे छोटे कबाब बना रही है और देखिएगा उसके बनाने का तरीका। और यही कबाब मैं फ्राई भी करूँगी। ये देखें वो किस तरीके से बना रही है फर्स्ट टाइम। इस तरह अपने बच्चों को भी साथ लगाया करें ताकि उनको भी थोड़ी समझ आए और उनका भी शौक़ पूरा हो जाए।
ये अब हमारे हो गए कबाब। ये उसने देखें शेप बना ली और ये है रेडी। ये चारों उसने बनाए हैं, बाकी मैं बना रही हूँ। ये हो गए हमारे तैयार। इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी और ये जो मेरी छोटों से बेटी ने बनाए हैं ये मैं फ्राई कर लूँगी। तो चलें हम अब फ्राई करते हैं। ये एग को मैं अच्छी तरह बीट कर लूँगी, ज़ोर ज़ोर से चम्मच के साथ जितना ज़ोर है लगा दूँगी। अच्छी तरह अंडे को फेंटें ताकि वो फिर जब कबाब के ऊपर लगता है तो वो फ्लफ़ी फ्लफ़ी अच्छा लगता है। और थोड़े से ऑयल में, ज़्यादा ऑयल में नहीं, बहुत थोड़े से ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें, ये अब हमने ऑयल फ्राई पैन में डाल दिए हैं। अब हम इनको फ्राई भी कर लेंगे। अच्छी ओ नीचे इस तरह गिर गया ना, मुश्किल से बची। लेकिन ये आप सारे इस तरह आराम से लगा लें। फोक के साथ ज़्यादा इजी है, चम्मच के साथ नहीं है, लेकिन वही साथ साथ सीखें जैसे मैं सीख रही हूँ। ये हो गए अब हमारे कबाब हमने डाल दिए। अब हम इनको करेंगे फ्राई। ये जो एग साइड्स पे हो गया, आप इसे काट भी सकते हैं इसी के चम्मच के साथ ताकि वो बुरा ना लगे, नहीं तो उसको अंदर ही फोल्ड कर दें। ये देखें जी, हमारे कबाब हो गया रेडी। बहुत ही मज़े का टेस्ट है, ज़रूर बनाया करें और फ्रीज़ कर दिया करें। वो सबसे इजी है क्योंकि सम टाइम मेहमान आते हैं अचानक तो आपको बनाने पड़ जाएँ। कभी आपका अपना दिल करे, कभी आप सैंडविच में लगा लें। चलें जी, ये अब हमारे एक किस्म के हो गए हैं रेडी। हम इनको प्लेट में निकालेंगे। मैं ज़्यादा नहीं फ्राई करी क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने बाकी सारे फ्रीज़ कर दिए हैं। इसलिए आपको चेक करवाने के लिए कि कबाब कैसे बने हैं, इसलिए मैं थोड़े से ही फ्राई करूँगी। तो चलें, इन्हें मैं अब डिश आउट करूँगी। ये हो गए हैं रेडी। और इस तरह बनाया करें ताकि अच्छा रहता है कि आपको एकदम फ़ौरन नहीं बनाना पड़ता। फ्रीज़ कर लिया करें। मुख्तलिफ़ कबाब क्या हो गए, समोसे हो गए, ये चीज़ें फ्रीज़ करके रख दिया करें और जब आपका दिल करे आप बनाएं। ये हमारे हो गए रेडी। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे और फिर हम इन्हें केचप के साथ, चिली सॉस के साथ, जिसके साथ चाहे आप खाएं, और सैंडविच में भी लगा सकते हैं आप। ये हम इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे लगेंगे और आप इंजॉय करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी, और शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, ताकि ये सब देखें। हो सकता है किसी को बहुत पसंद आए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट और अच्छी वीडियो के साथ आपके पास आऊँगी और न्यू वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी और न्यू रेसिपी के साथ। तो इंशाल्लाह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो चलें, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।